हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। हम सब स्वागत ठीक है हैं। आप सबका हमारे 21st एपिसोड रॉ एंड रियल में। एंड आज हमारे साथ एक बहुत ही खास हमारी मेहमान है, हमारी बिजनेस पार्टनर इकरा। आइए जानते हैं इकरा से और इनकी जर्नी, और ये अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन हमें देंगी। तो इकरा, कैसी हैं आप? स्वागत है मैं आपका। ठीक। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेलकम फॉर द इकराम। थैंक यू। आप बताएं हमारे व्यूअर्स में, अपने आपने कैसे ये बिजनेस स्टार्ट किया और अपने बारे में कुछ। ज़रूर। मेरा नाम इकरा ज़ाहिद है। ओरिजिनली मैं पाकिस्तान से हूँ और अभी मैं टेक्सास में अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। आई एम अ मॉम ऑफ 3 और बाय प्रोफेशन आई वाज़ अ टीचर एंड इस बिज़नेस में किस तरह से मैं आ गई, लाइक ऑनेस्टली आई वांट माय सेल्फ बैक। मुझे अपने लिए भी खुद को चाहिए था और अपने बच्चों को भी उनकी मदर वापस करनी थी कि जो कि फॉर लाइक लास्ट 10 इयर्स जॉब करते-करते लाइक कहीं खो गई थी, ठीक है? उनको भी नहीं मिल रही थी, दे वर आल्सो सफरिंग और मुझे भी अपना आप नहीं मिल रहा था। बिकॉज़ लाइक हियर हमारे पास हाउस हेल्प या फैमिली सपोर्ट उस तरह से नहीं होती, सब कुछ खुद करना पड़ता है। सो आई वाज़ स्ट्रगलिंग, जॉब भी है, बच्चे भी हैं, घर भी है, लेकिन बस किसी तरीके से हम लोग कर रहे थे कि यार चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हो जाए। बट जब मेरी 3rd बेटी हुई ना, तो उसके बाद मेरे चैलेंजेस बढ़ गए और मुझे लाइक जॉब पे जाना था एंड आई वाज़ सो स्केयर्ड कि यार 2 के साथ इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, घर आके खाना नहीं पकता सही से, उनका शावर देना मेरे लिए इतना बड़ा टास्क था कि यार अब उनको शावर देना, बिकॉज़ आई वाज़ आल्सो एग्ज़ॉस्टेड एंड फ्रस्ट्रेटेड एट द एंड ऑफ द डे। तो उनके लिए तो कोई एनर्जी बची नहीं ना मेरे पास। तो उस टाइम थोड़ा-सा लाइक ज़्यादा हिट किया कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ? पहले 2 को सफ़र करवा रही हूँ, 3rd को भी करवाना है। आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू ऑनलाइन जॉब्स, कुछ मिल जाए, मैटरनिटी लीव पे ही थी एंड जॉब तो मिली नहीं और ये बिज़नेस नज़र आया, इसको सर्च किया और लाइक इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे लाइक मेरे लिए फिट हो रही थी, स्पेशली फ्लेक्सिबिलिटी। आई वाज़ विद अ न्यूबॉर्न बेबी। अब न्यूबॉर्न बेबी के साथ 4 आवर्स अगर कस्टमर सर्विस या कुछ भी करना है तो आई हैव टू सिट ऑन द लैपटॉप और खामोशी सब कुछ चाहिए, तो वो मैं नहीं कर सकती थी। तो इसमें मुझे जो फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आई कि आई कैन हैव माय ओन स्केड्यूल, सो दैट वाज़ द रीज़न आई जंप्ड इनटू इट, रिज़ाइन किया और इसको स्टार्ट कर दिया। सो नाउ आई एम हियर। ग्रेट, दैट्स ग्रेट। या इकरा, आपकी स्टोरी बिल्कुल या वैसी है जैसे अब हम मदर्स को गिल्ट रहता है जब हम कहीं जॉब पे भी हाँ। जाते हैं, शाम को आकर के उतनी एनर्जी बचती नहीं है कि आप है ना बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन करें। वो हाँ। चिड़चिड़ापन सा रहता है ना। हम हुँ, हुँ। चाहें भी तो जॉब का स्ट्रेस जॉब पे छोड़ के नहीं आ सकते, कई बार हो ना जाता है घर पे है ना, तो हमें या चाहिए होता है कि हम बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करें ना। तो सेम हाँ, ऐसा स्टोरी मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, लेकिन मैं जॉब नहीं करती थी, घर पे थी। लेकिन फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी ना कि हो मतलब जाते कुछ हैं। तो करना है, कुछ तो करना है, ऐसे ही वैसे ही बैठे हुए हैं फ्री में, वो देख रहे हैं, टीवी वगैरह देख रहे हैं, कुछ जॉब वगैरह भी नहीं कर रही थी ना मैं तो। हाँ, तो आप हाँ। जॉब कर रहे थे, आई कैन अंडरस्टैंड। जो मेरी फ्रेंड्स है वो भी जॉब कर रही थी ना, कई तो फ्रस्ट्रेटेड थी। तो मेरा क्वेश्चन हुँ। आपसे ये है कि जैसे आप आपके बच्चों के साथ आप कैसे इस बिजनेस को मैनेज करती हैं, कैसे कैसे टाइम निकालती हैं बच्चों का, एंड इस चीज को कैसे मैनेज करती हैं ताकि बाकी मदर्स को भी पता चले कि कैसे हम मदर्स मैनेज कर सकते हैं बिजनेस को भी। या इसको जैसे मैंने मेंशन किया कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, लेकिन आपको थोड़ी-सी ना टाइम मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइज़ होना पड़ता है। बच्चों एग्जैक्टली। का जो टाइम है सुबह का टाइम, उनके सोने से जब मैं करती थी, लाइक उनके सोने के बाद और सुबह उठने से पहले का वो टाइम होता है। फिर बाकी हम लोग पॉकेट्स ऑफ टाइम को भी यूज कर सकते हैं। अगर मुझे ट्रेनिंग सुननी होती थी, कुकिंग कर रही हूँ या लॉन्ड्री फोल्ड कर रही हूँ तो कान में लगा के सुन लिया, ड्राइविंग कर रही हूँ तो सुन लिया। सो इस तरह से बहुत सी चीजें इन्हीं जो चीजों में ना कवर अप हो जाती हैं। लाइक बिजनेस मेरी लाइफ के अराउंड वर्क करता है, ना कि मैं उसके अराउंड काम करती हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है उस तरह से मैं उसको फिट इन करती हूँ। ठीक है, हाँ, मुझे अभी मैं ड्राइव कर रही हूँ, मैं सुन लेती हूँ। ये नहीं कि मुझे बच्चों को छोड़ के साइड पे बैठ के ट्रेनिंग सुननी है, ऐसा नहीं होता। सो इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होती है। सो आई एम लाइक, जो बच्चों का टाइम है स्कूल्स के आने के बाद, मेरा बिज़नेस को मैं साइड पे करके सिर्फ़ उनको टाइम देती हूँ। जब फिर डिनर के बाद उनका बेड टाइम हो जाता है, देन आई सिट और मैं अपना वो उस तरह से काम कर सकती हूँ। तो ये इजीली मैनेजेबल है, बस आपको करने का वो विश होनी चाहिए कि हाँ भाई मुझे करना है, देन यू कैन इजीली मैनेज अराउंड इट। क्योंकि मैंने बताया ना कि लाइक मेरे 2 बच्चे अभी स्कूल नहीं जाते हैं। सो ओह, एक बिल्कुल ही न्यू बॉर्न एंड और एक टॉडलर थी तब जब मैंने स्टार्ट किया था। तो वाह। अभी तो बच्चे खुश होंगे ना, ये मम्मी अभी का बहुत टाइम भी खुश है। वापस मिल रहा है। एग्जैक्टली। तो अंतिमा, आगे आप पूछ लें। या
वो आपका ये सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप बच्चों को जिस तरह से टाइम देना चाहिए, बहुत Yeah. इम्पोर्टेंट टाइम होता है। ये छोटे बच्चे हैं, उनको वही टाइम होता है मदरहुड का और बच्चों से कनेक्शन बनाने का, और आप वो कर रहे हैं। मैंने भी वही किया है, और मैं आज अपने आप को ब्लेस्ड समझती हूँ कि ये मैंने वो टाइम बच्चों को दिया है, जो बॉन्डिंग जो बच्चों के साथ में बनी है Yeah, ना, yeah. होंगे। अभी मैं जॉब भी कर लूँ, अब मैं क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए, अब मैं कहीं पे भी जाऊँ, कुछ भी करूँ, अब बच्चों को उतना फर्क नहीं पड़ेगा जो बचपन में हाँ, पड़ता है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट टाइम। तो क्योंकि वो बचपन में तो एक्सप्रेस भी नहीं ना कर पाते कि वो क्या फील कर रहे हैं, क्या उनको चाहिए। सो वो राइट, ज्यादा टफ होता है। तो चलो वो कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं बड़े होने के बाद। तो वो यस, बेचारे भी दिल दिल में क्या उनकी फीलिंग्स होती हैं, और हम लोग उनको बस छोड़ देते हैं डे केयर में, जाओ और हम भाई जॉब कर ले अपनी। सही बात है। तो मुझे प्रायोरिटीज हमको सेट करनी पड़ती है कि हमको क्या प्रायोरिटीज है, और मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी मॉम्स होती है कि प्रायोरिटीज होती है उनकी कि यार उनको अर्निंग्स, क्योंकि फैमिली अर्निंग्स भी बहुत जरूरी होती है ना, कि अगर आप अर्निंग्स नहीं होंगी तो आप किस तरह से फैमिली को जो जरूरत है वैसे कैसे पूरी करोगे। तो या पर अगर आप मैनेज कर सकते हो तो एक पेरेंट को तो घर पे रहना चाहिए, बच्चों के साथ जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो करना चाहिए। और मुझे डेफिनेटली। लगता है हम मॉम्स का स्पेशली वो मन होता है कि हम ही रहे बच्चों के पास में। या जेंट्स जो है वो, हस्बैंड जो है वो जॉब करे और हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। तो मेरा ये क्वेश्चन है इकरा, कि मेरे पास में ना बहुत सारे लोग आते हैं जो कैमरा शाय होते हैं। तो वो बोलते हैं कि हमको ये बिजनेस तो करना है, बट मुझे कैमरा के सामने नहीं आना है। तो आप क्या बोलेंगे इस पे? जैसे मुस्लिम लेडीज होती हैं, वो इसलिए कि नहीं आना चाहती हैं कैमरा के सामने, वो बोलती है कि नहीं हम तो नहीं कर पाएंगे, हम अपना फेस नहीं दिखाना चाहते हैं। तो आप यू वेलकम। क्या मैसेज देंगे हमको? ओके, कैमरे के सामने आने के लाइक सेवरल रीजंस हैं। आपने जैसे मुस्लिम का कहा, दे मे बी हैव अ डिफरेंट रीजन, और जो कैमरा शाय इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट रीजन। कैमरा शाय के लिए ये है कि जो भी हम लोग सब यहाँ बैठे हैं, हम लोग पहले कौन सा कोई सेलिब्रिटीज हर टाइम कैमरे के आगे रहते थे। हम लोग भी अपनी अपनी लाइफ में थे, लाइक कहाँ वीडियोस बनानी, कहाँ सोशल मीडिया पे आते हैं। बहुत से लोग तो लाइक उनका सोशल मीडिया इतना एक्टिव भी नहीं होता, लाइक इतनी पोस्टिंग भी नहीं करते और कुछ भी नहीं करते। सो हम सब उसी तरह से होते हैं। बट जब हमको ये इस फील्ड में आते हैं ना, देन वी लर्न इट, और फिर हम अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं। ठीक है, पहले से कोई भी ऐसा एक्सपर्ट नहीं होता। मुझे अगर आज मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, आई स्टिल रिमेम्बर मेरा फर्स्ट जब इंटरव्यू था, जब मैंने किसी का लिया, मेरे हाथ इतने ठंडे हो रहे थे, माय बॉडी वाज शिवरिंग, माय चेयर वाज पूरी हिल रही थी कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाना है, कैमरा है एंड ऑल दिस लाइव हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। बट नाउ आफ्टर 1.5 year, लाइक उस प्रोसेस में से गुजर गया, आई केम आउट ऑफ दैट। वो जो एक पहला फियर था ना, वो खत्म हो गया। अब वो जर्नी स्मूथ हो जाती है। तो वो सबको स्टार्ट में होता है, सबको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, पर हम कर सकते हैं। हमें सिर्फ अपने ऊपर वो ट्रस्ट नहीं होता। एंड द अदर थिंग के लाइक अगर मुस्लिम है, इफ यू दे डोंट वांट टू शो देयर फेस, उसमें होता है कि लाइक यू कैन डू लाइक कम्प्लीटली फेसलेस। कुछ लोग मास्क पहनते हैं, वी हैव नकाब ऑल्सो। अगर वो भी नहीं है, कम्प्लीटली फेसलेस मार्केटिंग की पूरी ट्रेनिंग है, सो दे कैन जस्ट कम्प्लीटली गो फेसलेस। कोई बहाना नहीं है, अगर आपको वाकई करना है ना तो कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। बात है, बिल्कुल सही Yeah. बोला ये। एक्चुअली मैं भी यही था जब मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया। मैं मतलब कैमरा शाई, मेरे को तो ऐसे हाथ पैर कांपते थे, मैं कैमरा के सामने कैसे जाऊंगी, क्या बोलूंगी, और मेरी लाइक वॉइस भी है ना, कप कप सी आवाज आती थी कि हाँ मैं हाँ क्या हाँ बोल हाँ। रही हूँ। बट आप ये सोच लो ना कि यार ये बिजनेस मुझे करना है या ये मेरा काम है, और आपने अगर अपना माइंडसेट चेंज कर लिया कि मुझे ये करना ही है, तो वो 1 2 3 के बाद में आपका वापस आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ कोई भी आ जाए, कहीं पे भी बात करनी है आप कर लोगे। तो मुझे है कि करने की इच्छा होनी चाहिए। जो ये सब बहाने हैं, दूसरी चीजें सब मैनेजेबल है, बट फर्स्ट स्टेप लेना और आपको मतलब काम करने की इच्छा होना बहुत जरूरी है। तो या बहुत डेफिनेटली या थैंक यू। अमेजिंग। इकरा, आपकी बातें सुन के हमें बहुत ही मजा आ रहा है एंड इट्स वेरी इंस्पायरिंग। सो आई व्हाट आई वांट टू आस्क, लाइक सब कुछ तो इन लोगों ने पूछ लिया, बट व्हाट आई वांट टू आस्क, देयर आर स्टिल सम पीपल जो दे आर वेरी इंटरेस्टेड एंड बट देयर इज सम स्केप्टिसिज्म जो उनके दिल में आता ही है कि क्योंकि ऑनलाइन है तो इट्स नॉट वेरी इजी टू ट्रस्ट अ स्ट्रेंजर। और तो आप क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों को जो लाइक दे आर जस्ट सिटिंग ऑन द बेंच एंड वो देख रहे हैं और वो करना चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं उनको डर है, या इस बात का कि कहीं स्कैम तो नहीं है, या इस बात का कि पता नहीं मुझसे होगा, इन लोगों से तो हो रहा है बट मुझसे होगा या नहीं। वो बहुत सारे जो सवाल, एक डर वाली वो एक होता है ना, जो
होता है, विच इज वेरी नॉर्मल, जो उनके लिए आप हमारे स्पेक्टेटर्स को एक क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको दे फील मच बेटर एंड दे कैन टेक दैट फर्स्ट स्टेप? Definitely. And like it's a really like genuine question, और ये जो फियर है, आई वांट टू ऐड कि हम जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं कि ऐसा नहीं था कि हमें कोई फियर नहीं था, कहीं ना कहीं एक दो या सबको फियर्स थे, ठीक है, शायद किसी एक इंसान को सेवरल फियर्स भी हो सकते हैं। सो दैट्स अ ह्यूमन नेचर और दैट्स कंप्लीटली फाइन। आपको है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू। एक्चुअली आपका ब्रेन जो है वो आपको सेव कर रहा है कि कोई आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, बट यहाँ पर आपने ब्रेन को रियलिटी का नहीं पता होता, ठीक है, उसका काम है वो आपको सेव कर रहा है। नाउ इट्स योर जॉब। अब जब रिसर्च नहीं ना करते हो, दैट्स द थिंग जहां पर आप उसी फियर में रहते हो। यू हैव टू कम अप, आपको अपफ्रंट आना है, आपको रिसर्च करनी है, क्वेश्चंस पूछने और एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर किए बगैर यू कैन नॉट टेल के लाइक बिहाइंड द सीन्स ये क्या है। और जो स्कैम वाली बात है, हम सब यहाँ पर फिलहाल मदर्स हैं और फीमेल्स हैं, स्कैम करने के लिए हम लोग दो पैसे के लिए अपने बच्चों को एटलीस्ट हम लोग रिस्क पे नहीं डालेंगे। वी विल नॉट शो अवर किड्स, खुद को भी नहीं डालेंगे लेकिन बच्चों को नहीं करेंगे। कुछ हम लोग अगर कोई दो नंबर कोई खराब फ्रॉड कर रहे होंगे। सो इफ वी आर हेयर एंड वी आर कमिंग एंड वी आर हैविंग सो मेनी प्रोफेशनल्स जिनके पास लाइक लाइसेंस होता है इन आवर बिजनेस, इफ दे आर कमिंग एंड प्रमोटिंग दिस बिजनेस, उनको उनके लाइसेंस जाने का बहुत डर होता है, ठीक है। सो कोई भी अपना लाइसेंस या अपने बच्चे, अपनी लाइफ को किसी फ्रॉड के पीछे नहीं करेगा। स्कैमर्स ऑलवेज हिडन रहते हैं, ठीक है, तो स्कैम एटलीस्ट ये नहीं है। अगेन यू हैव टू डू योर अपनी रिसर्च भी करो। जब जब आप रिसर्च करोगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा दिस इज नॉट अ स्कैम, बिकॉज वी आर नॉट गिविंग यू फेक प्रोमिसेस, गारंटी नहीं दे रहे, गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है कोई भी कि हाँ भाई कुछ करना भी नहीं है आपका पैसा बन जाएगा। स्कैमर्स आपको रश में डालेंगे एंड दे विल टेल यू कि बस आपका एक हफ्ते में पैसा बन जाएगा। मुझे मैसेजेस आते रहते हैं, ओके 1 वीक में आपका 1500 बन रहा है 2-3 आवर्स में। ऐसा नहीं होता, ठीक है। वी आर ऑलवेज आस्किंग यू कम अप, यू हैव टू लर्न द स्किल एंड यू हैव टू पुट इन योर एफर्ट्स, और फिर आपकी इनकम जनरेट होगी लाइक एनी रियल थिंग, रियल जॉब, रियल बिजनेस। सो दिस इज नॉट अ स्कैम, टैक्सेबल है, सब कुछ है। बट एंड द अदर थिंग के जो फियर है, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी है कि मेरे से होगा नहीं होगा, फियर ऑफ फेलियर है, ये सब कुछ है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके वेट आई एम कमिंग सॉरी ये आपके सब फियर्स हैं। यू हैव टू ओवरकम दीज फियर्स। और पहले गारंटी किसी को भी नहीं होती कि इट विल वर्क फॉर यू, बट यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ कि हाँ भाई डिफरेंट करना है। सो इफ यू वांट योर लाइफ डिफरेंट, हो कुछ तो डिफरेंट करना होगा ना। अगर वही रूटीन में रहोगे तो 5 साल के बाद भी कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट ये ट्राई करोगे। लाइक वर्स्ट केस भी अगर है कि अगर आपके लिए काम नहीं किया तो क्या क्या ही हो जाएगा। लाइक यू विल लर्न समथिंग। और ये काम क्यों नहीं करेगा आपके लिए अगर आप काम नहीं करोगे। दिस इज अ प्रूवन सिस्टम, इतने हजारों लोगों के लिए काम कर रहा है। द वेरिएबल इज ओनली यू। अगर आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, आप सीरियस नहीं हो, तो ही है कि काम नहीं करेगा। इट इज प्रूवन टू बी वर्कड। तो ये काम करेगा आपके लिए। और जस्ट पुट इन योर एफर्ट्स, एक्सप्लोर इट, आगे आओ, आगे बढ़ो एंड एक्सप्लोर दिस अमेजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आपकी लाइफ कंप्लीटली बदल सकती है। बहुत बहुत सही बोला इकरा आपने। मुझे भी यहाँ पर ऐड करना है कि हम लोग ये सोचते रहते हैं कि ये स्कैम हो सकता है, या आप है ना कुछ अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है, उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हो बिकॉज आप ओवर थिंक करते हो चीजों को लेकर, राइट। या कि हम लोग ये सोचते रहेंगे स्कैम है यार, या फिर ये बिजनेस मेरे लिए नहीं बना है। अगर आपने इसको एक्सप्लोर किया है, आपने क्लिक किया है ना हमारे एड पे, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं कुछ इंटरेस्ट था। बट इफ यू आर स्टॉपिंग योर सेल्फ, तो आप एक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जाने दे रहे हो। एक बार एक्सप्लोर तो करो। अगर आपको उसके बाद में डिसीजन तो आपके हाथ में, नोबडी इज फोर्सिंग यू टू स्टार्ट दिस बिजनेस, राइट। तो ये आपके हाथ में रहता है कि आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना है या नहीं करना है। तो बहुत अच्छी बात बोली आपने कि पहले एक्सप्लोर तो करो। विदाउट एक्सप्लोरिंग आप डिसीजन मत लो कि ये स्केम है या ये कुछ और है। ये बहुत सारी चीजें लोग बोलते हैं और मेरे को नहीं है। बट मुझे ये नेगेटिव थिंकिंग मुझे भी नहीं समझ में आती है। जो लोगों को सामने कुछ अच्छा दिखते हुए भी वो नेगेटिव बात करते हैं ना, उसमें तो मुझे भी वो लगता है हम लोग वी आर स्टक इन द लाइक पास्ट के। पहले डिजिटल वर्ल्ड इतना ज्यादा नहीं था, कोविड के बाद अब चीजें बहुत डिजिटल हो गई हैं। आई वाज नॉट थिंकिंग कि मेरी ग्रोसरीज
घर में आ रही है और वो ड्रोन डिलीवरी हो रही है। Yeah. मेरे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के लिए चीजें बिल्कुल नहीं है, और हम भी अभी कहीं ना कहीं उस चीजों में, हमारे बच्चे इन चीजों पे जरा जल्दी यकीन कर लेंगे। हमें लगता है कि ऑनलाइन तो कोई कमा नहीं सकता, फोन से या इंटरनेट से कैसे पैसे बनते हैं। हम लोग स्टिल वी आर इनटू ट्रेडिशनल जॉब्स और ट्रेडिशनल बिजनेसेस, ठीक है। हम लोग का माइंड एक्सेप्ट नहीं करता कि यार कम टाइम दे के भी स्मार्टली हम लोग अर्न कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो थिंग जो हम लोगों को स्टक रखती है। वी आर नॉट ओपन टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। हम लोग अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। इसके में थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, जिस तरीके से भी, अगर कैमरा शाय हो या जो भी है, वो हम अनकंफर्टेबल नहीं होते। एक रूटीन बनी हुई है, बस वही ठीक है, सुबह जाओ शाम को और पैसा आ रहा है, दैट्स इट। तो हम लोग उस साइकिल में फंस के रहना चाहते हैं, बिकॉज वी आर कंफर्टेबल इन दैट थिंग। कंफर्टेबल। और आप ये सोचो कि हमने आज तक जो भी काम किया है, क्या आप पहले कंफर्टेबल थे उसमें? आपने फिर भी किया है ना, बिकॉज वो आपको उस वक्त मजबूरी हो गई कि हाँ यार ये मेरे को अब लाइफ में मेरे ये करना ही पड़ेगा। हमने पढ़ाई भी करी, हमको किसको क्या ही था कि हमको पढ़ाई करके हम कुछ बन ही जाएंगे, पर पढ़ाई करी उस वक्त अनकंफर्टेबल रहता था ना कि आपको फोर्सफुली आपको टाइम देना है, करना है। हाँ, चीज हमने ना बचपन से लेके हमने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा है, तभी कुछ अचीव किया है, राइट। और अभी भी, या और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस जो है ना, अभी बूम पे है बिल्कुल। अभी लोग है ना, इसको बहुत जल्दी जल्दी लाइक आगे बढ़ रहे हैं लोग। तो हम अभी जब स्टार्ट कर दोगे अभी, तो आपको फायदा होगा। जितनी लेट आप स्टार्ट करोगे उतना ही आपका नुकसान है। तो बस मैं यही या बोलूंगी। आपको कुछ बोलना? डेफिनेटली। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आप सब लोगों ने, थैंक यू सो मच। और मैं भी यही एंड में सबको यही मैसेज देना चाहूंगी कि आपके काफी सारे डाउट्स तो ऑलरेडी हमने क्लियर कर दिए। अगर फिर भी आपको कोई और डाउट्स हैं, कुछ आप और पूछना चाहते हैं, तो यू आर वेलकम टू रीच आउट। एंड आप हम सब में से किसी को भी रीच आउट कर सकते हैं, और आपकी जो भी डाउट्स हैं मन में, उनको क्लियर करके एटलीस्ट आप फर्स्ट स्टेप लीजिए और इसको एक्सप्लोर कीजिए बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। सो थैंक यू सो मच इकरा, आपका थैंक यू, थैंक यू। देने के लिए। रमजान चल या रहे हैं और फिर भी आप हमारे यहाँ पे आई, या टाइम दिया हमको। थैंक यू सो मच। थैंक्स। थैंक यू सो थैंक यू मच। या Thank you so much. बाय बाय। Bye. बाय।